इलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सक्सेस ने मुझे सबसे ज्यादा लोनली बनाया है। Do you feel lonely? I mean, there are times when I feel lonely, yes. रॉबिन विलियम्स दुनिया को हंसाते थे पर खुद अंदर से टूट चुके थे। एवी के पास फेम था, पैसा था, मिलियंस ऑफ फैन थे, पर वो डीपली अनहैप्पी थे। सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, ड्रीम लाइफ जी रहे थे बाहर से, पर अंदर से कुछ टूट रहा था। तुमने कभी सोचा है कि ये सक्सेसफुल लोग जिनके पास सब कुछ था वो खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि सक्सेस और हैप्पीनेस दो अलग चीजें हैं। और ये जो हैबिट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये उन सब की भी थी। डिफरेंस सिर्फ ये है कि उन्हें बहुत लेट पता चला, तुम्हें अभी पता चल रहा है। मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने वाला हूँ जो किसी भी मोटिवेशन गुरु ने तुम्हें नहीं बताया। तुम अपनी खुशी खुद मार रहे हो, हर दिन हर सेकंड, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। ये वीडियो देख के तुम्हें तकलीफ होगी, गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें मिरर दिखाऊंगा। पर अगर तुमने लास्ट तक देखा और एक भी हैबिट चेंज की, योर एंटायर लाइफ विल शिफ्ट, आई प्रॉमिस यू दैट। सो लेट्स स्टार्टेड। ये सुनने में क्रेजी लगेगा, बट ट्रस्ट मी, तुमने अपनी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिया है और तुम्हें पता भी नहीं। सोचो एक सेकंड, बॉस ने डांटा तो मूड खराब, इंस्टाग्राम पे 100 लाइक नहीं आए तो एंजाइटी, क्रश ने रिप्लाई नहीं किया तो पूरा दिन बर्बाद, फ्रेंड ने प्लान कैंसिल किया तो लोनली फील किया। देखा, तुम्हारी खुशी डिसाइड कर रहा है कौन? तुम नहीं, अदर्स। ये हैबिट को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब तुम्हारी इमोशनल स्टेट दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक शॉकिंग स्टडी बताता हूँ। हार्वर्ड ने 75 इयर्स तक लोगों को ट्रैक किया। पता चला जो लोग दूसरों की वैलिडेशन पे डिपेंड थे वो 40% ज्यादा डिप्रेशन में गए कंपेयर टू दोज हु हैड इंटरनल हैप्पीनेस सोर्स। मतलब क्या? मतलब जब तक तुम अपनी खुशी के लिए बाहर देखोगे, लोगों की तारीफ, सोशल मीडिया लाइक्स, रिलेशनशिप स्टेटस, तब तक तुम कभी जेन्युइनली खुश नहीं रहोगे, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, कंट्रोलेबल नहीं। रियल पावर ये है कि तुम्हारा मूड तुम्हारे हाथ में है। कोई कुछ भी बोले करे, तुम्हारी कोर पीस डिस्टर्ब ना हो। और ये ओवरनाइट नहीं होता, ये प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस। स्टार्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट 3 डेज जब भी कोई तुम्हें ट्रिगर करे, 10 सेकंड रुको, डीप ब्रेथ लो और कॉन्शियसली सोचो कि मैं इससे अपनी पीस खराब होने दूंगा नहीं, नॉट वर्थ इट। ये छोटी एक्सरसाइज तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। ये हैबिट तुम्हें बिलियनर बना सकती है और साथ में तुम्हारे सोल भी मार सकती है। तुमने सोचा है कि कभी सबसे सक्सेसफुल लोग, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग, वो खुश क्यों नहीं होते? डिवोर्स, डिप्रेशन, एडिक्शन, सब कुछ होने के बाद भी एम्प्टीनेस, क्योंकि उन्हें एक डील साइन की थी लाइफ के साथ। मैं आज सेक्रीफाइस करूंगा ताकि कल खुश रह सकूं, और ये डील कभी खत्म नहीं होती। पहले बोले कॉलेज खत्म होने के दो, फिर खुश रहूंगा, फिर जॉब लग जाए, फिर एंजॉय करूंगा, फिर प्रमोशन मिल जाए, फिर रिलैक्स करूंगा, फिर घर ले लूं, फिर चैन से जीऊंगा। और फिर एक दिन तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने जीना ही नहीं सीखा, तुमने सिर्फ कल का इंतजार करना सीखा। साइकोलॉजिस्ट इसका नाम देते हैं डिफर्ड लाइफ सिंड्रोम। मतलब तुम्हारी असली जिंदगी डिफर हो गई है फ्यूचर और प्रेजेंट में, वो सिर्फ एक वेटिंग रूम बन गई है। डोंट बी दैट पर्सन। स्टार्टिंग टुडे हर दिन 30 मिनट्स निकालो सिर्फ अपने लिए। नो वर्क, नो फोन, सिर्फ तुम और वो चीज जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद है। रीडिंग, म्यूजिक, वॉकिंग, कुकिंग, कुछ भी। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। अगर तुम खुद के लिए नहीं जियोगे तो किसी और के लिए क्या जियोगे? तुम्हारे फोन में कितने सेल्फ हेल्प बुक है जो तुमने शुरू करी पर कंप्लीट नहीं की? 15-20। कितने मोटिवेशन वीडियो देखे इस हफ्ते? 30-50। कितने प्रोडक्टिविटी टेक्निक सीखी लास्ट मंथ? पोमोडोरो, टाइम ब्लॉकिंग, 5am क्लब, डोपामाइन डिटॉक्स, और कितनी इंप्लीमेंट की? सच बताओ, एग्जैक्टली कितनी? ये है तुम्हारी सबसे इनविजिबल एडिक्शन, इंफॉर्मेशन कंज्यूम्पशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। तुम नॉलेज एडिक्ट हो और ये डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हें एक इल्यूशन देती है प्रोग्रेस का। मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव हो रहा, बट रियलिटी तुम एक ही जगह पे खड़े हो। सिर्फ तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। न्यूरो साइंस में इसका एक टर्म है कॉग्निटिव ओवरलोड। जब तुम्हारा ब्रेन इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है वो एक्चुअली कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। सबसे फनी पार्ट ये है, जब तुम ज्यादा नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो तुम्हें लगता है कि तुम एक्सपर्ट बन रहे हो, पर एक्चुअली तुम सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि हर सोर्स कुछ अलग बोल रहा है। एक कहता है 5am उठो, दूसरा कहता है स्लीप साइकिल इंपॉर्टेंट है, तीसरा कहता है फ्लेक्सिबल बनो, और तुम ओवरवेल्मेड हो, कंफ्यूज हो और इम्प्लीमेंट जीरो। रियल ग्रोथ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, इम्प्लीमेंटेशन से आती है। तुम्हें 100 बुक्स नहीं चाहिए, तुम्हें एक बुक चाहिए जो तुम एक्चुअली अप्लाई करो। तुम्हें 50 टेक्निक्स नहीं चाहिए, तुम्हें एक टेक्निक चाहिए जो तुम मास्टर करो। पहले इंप्लीमेंट करो, फिर कंज्यूम करो। क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी ऑलवेज। मैंने लोगों को देखा है जो 50 बुक पढ़ चुके हैं पर उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक भी बुक को अप्लाई नहीं किया। और दूसरे लोगों को देखा जिन्होंने सिर्फ 5 बुक पढ़ी बट हर एक को डीपली इंप्लीमेंट किया और देयर एंटायर लाइफ ट्रांसफॉर्म। तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो?
ये सबसे पेनफुल हैबिट है और शायद तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम कौन हो, मतलब रियली कौन हो, या तुम सिर्फ वो हो जो तुम्हें होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स। तुमने कभी नोटिस किया तुम्हारे सबसे बड़े डिसीजन तुमने खुद नहीं लिए? They were influenced heavily by what other expected from you। इंजीनियरली क्योंकि पापा ने कहा था, एमबीए किया क्योंकि सबने कहा स्टेबल है, कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन की क्योंकि सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी, शादी कर रहे हो क्योंकि एज हो गई, बच्चे प्लान कर रहे हो क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यही है, और स्लोली तुम एक लाइफ जी रहे हो जो तुम्हारी है ही नहीं। इट्स बोरोड ड्रीम, इट्स बोरोड आइडेंटिटी। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं आइडेंटिटी फॉर क्लोजर, मतलब तुमने अपनी आइडेंटिटी प्री मेच्योर फिक्स कर ली बिना एक्सप्लोर किए कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो। और सबसे स्केरी पार्ट ये है कि एक दिन तुम्हें रियलाइज होता है 40 से 45 साल की एज में कि मैंने अपनी पूरी लाइफ किसी और की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हुए बिताई। मैंने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। रियल हैप्पीनेस तब आती है जब तुम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जी सको विदाउट गिल्ट, विदाउट शेम, विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। जब तुम वो कर सको जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। तो ये थी 4 हैबिट जो साइलेंटली तुम्हारी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय कर रही है। और मैं जानता हूँ राइट ना तुम क्या सोच रहे हो, सब सही कहा, रिलेटेबल है, पर चेंज कैसे करूँ? हियर द ट्रूथ, चेंज अनकंफर्टेबल है, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल डोंट डू दिस। पर अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चैलेंजेस देता हूँ। 7 डेज हैप्पीनेस रिसर्च चैलेंजेस। डे 1 2 इमोशनल आउटसोर्सिंग बंद करो, किसी की वेरिएशन मत ढूंढो। डे 3 4 हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने लिए जियो, नो गिल्ट। डे 5 इंफॉर्मेशन कंज्यूमशन 0, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन। डे 6 7 अपनी ऑथेंटिक आइडेंटिटी एक्सप्लोर करो, जर्नल में हॉनेस्ट लिखो तुम क्या चाहते हो। सिर्फ 7 डे, अगर 7 डेज हॉनेस्टली फॉलो किया, आई गारंटी तुम्हें डिफरेंसेस फील होगा। लाइक करो अगर एक भी हैबिट तुमने अपने अंदर देखी, शेयर करो अगर किसी दोस्त को भी ये सुनना जरूरी है, सब्सक्राइब करो फॉर ब्रूटली हॉनेस्ट कंटेंट ऑन ग्रोथ एंड माइंडसेट। रिमेंबर, तुम्हारी खुशी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। अपने हैबिट चेंज करो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, अब तुम खुद पे बिलीव करो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक कीप फाइटिंग, कीप ग्रोइंग।